मैं आप सभी को कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 की सवाल नंबर 7 बता रहा हूँ, क्योंकि जो सवाल दिया गया 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में सेम मैंने जैसे सूत्र बताया है, आपको उसी प्रकार से लगाना है। आप उस सूत्र पर रखकर लगाएंगे तो सवाल निश्चित ही आसानी से आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 दिया गया है भैया, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिए जैसे दिया गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इस प्रकार से सवाल दिया गया है। तो एक्स अक्ष पर कह रहा है तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर जब कहेगा तो इसमें हम लिख लेते हैं एक्स बराबर या एक्स कॉमा 0 लिख लेते हैं। एक्स अक्ष पर कह रहा है तो एक्स कॉमा 0, इसको हम मान लेते हैं पी बराबर। और ए बराबर दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु दिया गया 2,-5, 2,-5 दिया गया है दूसरा बिंदु। उसके बाद b बराबर मान लेते हैं, दिया गया है -2,9, b बराबर दिया गया है -2,9। देखिए भैया ये कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक मान लीजिए रेखा इस प्रकार से बना लीजिए, ये है a, ये है b और ये बीच में p बिंदु है। तो P आपके सामने दिया गया है x, 0। ये P से A की दूरी भी बराबर है और P से B की दूरी भी बराबर है, ठीक है। तो इसका हमको ज्ञात करना है ये कितनी दूरी पर दिया गया है और इसका x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम इसमें हम लिखेंगे भैया PA के बीच की दूरी, PA के बीच की दूरी। अब देखिए पहले इसको लिख लीजिए इस प्रकार से x, 0। ध्यान रखिएगा ये x अक्ष पर दिया गया था इसलिए हम x, 0 लिखेंगे। अगर y अक्ष पर दिया रहेगा तो हम 0, y लिखेंगे, ना कि y, 0 रखिएगा, 0, y लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे x, 0 और दूसरा है 2,-5। भैया इसको x1 मान लीजिए, y1, x2, y2 मान लीजिए, जैसे आप मानते आए हैं। अब इसमें सूत्र लगाइए, जो बीच की दूरी का सूत्र होता है क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x1 का मान x है, x2 का मान दिया गया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया है 0 माइनस y2 का मान दिया गया -5, तो +5 हो जाएगा। होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर अर्थात कि a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात कि 2 दूनी 4, माइनस है तो -2ab 2 दूनी 4x प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर इस प्रकार से ये हो जाएगा x स्क्वायर और इसको लिख लीजिए पहले -4x, 25 और 4 जोड़ लीजिए तो ये हो जाता है 29। ये आ गया, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे PB के बीच की दूरी, ऐसा लिखेंगे PB के बीच की दूरी। P वाला मान भैया दिया गया है x, 0 और B वाला मान दिया गया है 2,-2,9। इसको लिखेंगे x1, y1, x2, y2। अब भैया इसको भी सूत्र में रखेंगे, सेम उसी प्रकार से लिख लेंगे। सूत्र होता है, सूत्र जरूर लिखिएगा हर बार, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब रखिए इसमें x1 का मान आपके सामने दिया गया है x, x2 का मान -2 तो +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान दिया गया है 0, y2 का मान दिया गया है 9, तो 9 का होल स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। अब इसमें भी सूत्र लगाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात कि 4 हो जाएगा प्लस 2ab अर्थात कि 4x हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस में आ जाता है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x और 81 में 4 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 85, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 85। अब देखिए ये दोनों मान आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों मान की तुलना करवाते हैं, ठीक है। लिख लेंगे PA बराबर है PB के, ये बराबर है कह रहा है तो PA का मान जो आया हुआ उसको लिख लीजिए
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर अंडर रूट पीबी का मान जो आपके सामने आया है, ये पीबी के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 आ रही है। अब भैया इनका दोनों की तुलना करना है तो अंडर रूट, सबसे पहला काम अंडर रूट हटाते हैं। अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। एक स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ग करने पर अंडर रूट दोनों का खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, काट दीजिए। उसके बाद इधर देखिए माइनस 4x है, इधर प्लस 4, इसको पक्षांतर कर लीजिए। माइनस 4x है, उधर से ये भी आएगा माइनस 4x हो जाएगा। 85 उधर दिया गया लिख लीजिए, 29 को उधर भेजेंगे माइनस 29 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 8x बराबर। अब भैया 85 में से 29 घटा लीजिए, ये आ जाएगा 56। तो x बराबर आ जाएगा 56/8, माइनस 8 तो माइनस रहेगा, 8 × 56, x बराबर आ जाएगा -7। x का जो मान आ जाएगा -7 आएगा। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, जहाँ समझ में ना आएगा फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए भैया सवाल नंबर 8 दिया गया है, कह रहा है सवाल नंबर 8 में कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ऐसा दिया गया है, इसमें दूरी दिया गया है, बीच की दूरी दिया गया है 8वें सवाल में, ऐसे लिख लेंगे। बीच की दूरी दिया गया है भैया 10 मात्रक दिया गया है। उसके बाद देखिए जो दो बिंदु दिए गए हैं, P बराबर दिया गया है 2, -3 और Q बराबर दिया गया है 10, y। इस प्रकार से दिया गया है। हमको इसमें y का मान ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करेंगे। इसी प्रकार से हम देखिए जैसे पीछे लगाते हैं उसी प्रकार से x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। ठीक भैया, इस प्रकार से मानने के बाद बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, बीच की दूरी दिया गया 10, तो 10 को यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर दिया गया, इसमें जो बिंदु होते हैं वो नहीं दिया गया है। तो अंडर रूट x1 का मान दिया गया है 2, x2 का मान दिया गया है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया है -3, y2 का मान दिया गया है y, तो -y का होल स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से। ठीक भैया, अब देखिए इसको लिख लेंगे 10 बराबर अंडर रूट, ये 10 में से 2 चला जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, अर्थात कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर b का स्क्वायर अर्थात कि y का स्क्वायर प्लस 2 बार माइनस है इसलिए प्लस ही लगेगा, तो 2 3 6y हो जाएगा। ठीक भैया, अब ये हो जाएगा 10 बराबर अंडर रूट, ये 8 × 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब 64 और 9 को जोड़ लीजिए, 10 बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 73 प्लस, या बाद में लिख लीजिए 73 को, पहले y स्क्वायर लिख लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हो जाएगा। अब देखिए ये अंडर रूट वाला हम इसमें भी है, अंडर रूट हटाने के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा। फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए वर्ग करना है तो इसका 10 का वर्ग करेंगे भैया ऐसे, और अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 दिया गया है, इसका भी वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 100 और इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 आ जाएगा। अब भैया ये जो 100 दिया गया है 100 का पक्षांतर कर देंगे, तो इस प्रकार से लगा लेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 दिया गया है, 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 100 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 27, -27 बराबर 0।
अब इसका गुणनखंड करना है। 27 एक कम 27, 27 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर 6 आए, तो 9 तिरिक 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। 9 में से 3 चला जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 3 को गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। इन दोनों में y कहाँ ले लेंगे, तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, इन दोनों में माइनस 3 कहाँ ले लेंगे, तो y माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, y माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 9, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो भैया y के दो मान आए हैं, ये दोनों मान सही हैं। अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र लगाते हैं और y के स्थान पर अगर माइनस 9 रखेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी, तो 10 ही आएगा। और यदि आप 3 रखेंगे तब भी पी और क्यू के बीच की दूरी 10 ही आएगा, और y की जगह आप 3 भी रख सकते हैं, माइनस 9 भी रख सकते हैं। ये आपके दोनों आंसर हैं। नोट कर लीजिए भैया, सवाल को देख लीजिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से लगाते रहिए। देखिए भैया सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि यदि q बराबर 0,1 बिंदुओं p बराबर 5,-3 और r बराबर x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ये पहला काम x का मान निकालना है, उसके बाद हमको QR और PR भी निकालना है। ठीक, तो पहला काम x निकालेंगे। देखिए x निकालने के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहला काम QP और QR को रखेंगे, तो लिख लेंगे इसमें QP के बीच की दूरी पहले QP के बीच की दूरी निकालिए जो आपके सामने दिया गया है। तो 0,1 और 5,-3 दिया गया है, तो x1 y1 x2 y2 हो गया। ठीक भैया, अब रखिए बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 0 है, x2 का मान 5 दिया गया है, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 1, y2 का मान -3, तो प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ये हो जाएगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 25 प्लस 16 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 41। इसका मान आ गया अंडर रूट 41। अंडर रूट 41 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसको यहीं पर रखे रहेंगे। उसके बाद निकालेंगे QP हो गया, फिर QR निकालेंगे। QR के बीच की दूरी, देखिए भैया QR का मान रख लीजिए 0,1 और उसके बाद x, 6 दिया गया, तो x1 y1 x2 y2 सेम सूत्र में रखिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर x1 का मान 0, x2 का मान x दिया गया है होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 1, y2 का मान 6 दिया गया है होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में से 1 चला जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 5 बचा 25। अब भैया इसका मान आया है, दोनों की तुलना करवा देते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे QP बराबर है QR के, QP का मान दिया गया है अंडर रूट 41 और QR का मान दिया गया है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चला भैया वर्ग कर लेते हैं इसका। अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 41 का वर्ग बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, तो ये 41 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। 25 का पक्षांतर कर दीजिए, 41 माइनस 25 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, घटा लेंगे ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16 हो जाएगा भैया, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 4। उसके बाद अब हमको निकालना है, सवाल में कह रहा है कि x का मान आ जाए तो क्या करिए, QR और PR निकालिए। अब देखिए भैया
क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो क्यू आर के बीच की दूरी, हाँ देखिए क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू और आर को लिख लीजिए। क्यू का मान 0,1 है, आर का मान x,6 है। लेकिन भैया x का मान प्लस माइनस में आया है 4 ना, तो इसको हम प्लस वाला ही रखते हैं, 4 हो गया। अब मान लेंगे x1 y1 x2 y2, सूत्र में रखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रखिए x1 का मान 0, x2 का मान -4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 1 है, y2 का मान -6 है, सॉरी -6 हो गया। अंडर रूट ये हो जाए 4 चौक 16 या -4 का स्क्वायर लिख लीजिए, ये हो जाए -5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आ जाए 4 चौक 16, 5 पचा 25, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 41, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 41। ठीक भैया, ये तो क्यू आर का मान आ गया। अब इसी प्रकार से कह रहा है पी आर का मान ज्ञात कीजिए, पी आर का मान ज्ञात करना है। लिख लेंगे पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी, पी का मान दिया गया है 5, -3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है x का मान 4 रखिए और 6 रखिए, x की जगह हम 4 रखेंगे और 6 की जगह रखेंगे, तो हो जाए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। सूत्र में रखिए भैया अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर x1 का मान 5 दिया गया है, x2 का मान 4 है, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3, y2 का मान 6 दिया गया तो -6 का स्क्वायर, अंडर रूट घटा लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 3 9 -9 का स्क्वायर, अर्थात कि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 9 9 81, ये हो जाए अंडर रूट के अंदर 82, ये आ गया 82 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणे 9 गुणे 2 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, अंडर रूट 82 ही रखेंगे भैया, इसको अंडर रूट 82 ही लिख लेंगे। ये इसका मान आया। एक मान और निकालना है जब -4 रखेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर बताते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, देखिए भैया सवाल नंबर 10 दिया गया है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो का मतलब भैया ये कह रहा है कि जैसे मैंने एक बताया था, ये एक लाइन है, यहाँ पर P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, समान दूरी पर है, तो हम P से एक बार A की तुलना करवाएंगे, फिर P से एक बार B दूरी ज्ञात करेंगे, P से एक बार A की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर P से एक बार B की दूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। तो लिख लेंगे इसमें भैया PA के बीच की दूरी, तो भैया सूत्र हो जाए PA का मान लिख लीजिए x, y और A का मान दिया है 3, 6, x1 y1 x2 y2, सूत्र लिखिए भैया अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखिए इसमें देखिए जो मान दिया है x1 का मान क्या है भैया x है, x2 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान y2 का मान 6 दिया गया है स्क्वायर, हल कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 b स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, इसका भी हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12y, ये आ गया भैया। इसको क्रम से लिख लीजिए, क्योंकि घात बड़ी है उनको पहले लिखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, उसके बाद 36 और 9 जोड़ लीजिए, 36 9 6 15 45 हो जाएगा, इसको यहीं पर रख लीजिए। अब इसके बाद हम PB के बीच की दूरी निकालेंगे, PB के बीच की दूरी देखा भैया, P का मान दिया गया है x, y और B का मान -3, 4 दिया गया है,
x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अंडर रूट लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर x1 का मान x है, x2 का मान -3 तो +3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान y है, y2 का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस y का मान y स्क्वायर, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 y हो जाएगा। इसको भी भैया क्रम से लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 8y प्लस 16 और 9 25 आ गया। अब हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे PA बराबर है PB के, PA बराबर है PB के। PA का मान लिखिए कहाँ है, PA बराबर आया है अंडर रूट, ऐसा करते हैं इसी में लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा भैया PA का होल स्क्वायर बराबर है PB का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों में अंडर रूट लगा है, अंडर रूट हट जाए इसलिए कर रहे हैं। अब PA का स्क्वायर अगर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर PB का मान आपके सामने दिया गया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 दिया गया है, ये 25 अभी है। अब देखिए दोनों पक्षों में देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिए, y स्क्वायर कट गया, 6x इधर माइनस में है उधर प्लस में है, नहीं कटेगा तो माइनस 6x लिख लीजिए, उधर से इसको 6x को पक्षांतर करिए माइनस 6x, इधर माइनस 12y है, 8y उधर से आ गया तो प्लस में 8y हो जाएगा। अब ये 45 दिया गया, 45 को उधर दे दीजिए तो 25 है, माइनस उधर जाएगा तो 45 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 12x और 12 में से 8 ये चला जाएगा, ये बचेगा 4y, माइनस 4y बराबर ये आ जाएगा माइनस 20। अब आप भैया ये देखिए कि इसमें सामने माइनस दिया गया तो ऐसा करते हैं माइनस का मान ले लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं माइनस और माइनस 4 का मान लीजिए सीधे, माइनस 4 से भाग करने पर सीधे कर दीजिए भाग दीजिए, तो माइनस 4 से भाग देंगे तो प्लस में 3x, माइनस 4 से भाग देंगे तो प्लस में y बराबर 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 का पक्षांतर चाहे कर लीजिए तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये आपका एक समीकरण आ जाएगा, यही आपका आंसर है, देख लीजिए। ठीक, धन्यवाद। आप सवाल को निरंतर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक, सब